हाय गाइस एंड वेलकम टू द वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत जगह पे हम लोगों ने सुना है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वैल्यू इन्वेस्टिंग? सो मैं आपको अगर ऐसे बताऊं कि अगर आप में से किसी ने शार्क टैंक देखा होगा, बेसिकली द इट्स अ शो वेयर द स्टार्टअप्स दे कम फॉर द एंजल इन्वेस्टिंग पर्पज से वो लोग आते हैं। तो दे हैव वन ऑफ द प्रोडक्ट विच दे हैव मेंशन इज दैट वन ऑफ द ब्रांड दे आर मेकिंग टी शर्ट्स। बट जैसे ही उनके फाउंडर ने ये चीज़ बताया कि उस टी शर्ट को वन ऑफ द सेलिब्रिटी ऑफ इंडियन क्रिकेट पहनते हैं, तो उसकी वैल्यू एकदम से वैल्यूएशन उस कंपनी की बदल गई। उन जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पे उनकी पार्टनरशिप ऑफर की, उनके स्टेक्स ऑफर किए। इट वाज मे बी बिकॉज MS धोनी वाज वेयरिंग दैट ब्रांड। सो सिमिलरली कोई भी प्रोडक्ट जब हमें उसकी अंडरलाइंग वैल्यू पता चल जाती है एंड करेंटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट प्राइस से काफ़ी कम पे हमें मिलती है, ऐसे ही अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढना और उसे इन्वेस्ट करना हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। एक टिपिकल एग्जांपल अगर हम लें, टाटा मोटर्स करेंटली ट्रेडिंग ऑलमोस्ट लाइक 1050 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है। बट डू यू नो दैट हाउ मच इट वाज ट्रेडिंग ड्यूरिंग द कोविड टाइम? Yes, in March 2020, the particular Tata Motor share was trading at 75, almost 66 के अराउंड पे नीचे चली गई थी। तो उस टाइम पे सोचिए, किसी ने भी अगर उस अंडर वैल्यूड कंपनी में उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया होगा, नाउ दे हैव मेड ऑलमोस्ट लाइक 10, 12, 13x अमाउंट ऑफ मनी। सो यही बेसिकली चीज हम लोग पूरा इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। एवरी वीडियो विल बी इन ए डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो कि आपको एम्पावर करेगी टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सप्लोर दोज कंपनीज एंड टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डू द वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो बिना कुछ देरी ये हम शुरू करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग का ये पहला पार्ट। एंड डू लेट मी नो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस मैं रेगुलरली बनाऊंगा हर हफ्ते। अभी हम लोग के वीडियोस आएंगे। सो लेट्स क्रिएट एम्पावरिंग पार्ट जहाँ पे हम रिटेल इन्वेस्टर एक दूसरे से सीखें, शेयर करें एंड अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को आगे बढ़ाए। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन और माय PPT, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। सो हियर इज माय PPT। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो कोर प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज पे, एंड उसके आगे हम इसको लेके जाएंगे। सो व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? तो जैसे ही मैंने आपको बात किया कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स जो कि हमें अपियर करती है टू बी ट्रेडिंग फॉर देयर लेस देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू और बुक वैल्यू। सो बेसिकली कोई भी कंपनी जो रहती है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, उसकी जो बुक वैल्यू होती है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। बहुत बारी आपने वॉरेन बफेट के सेमिनार्स पे उनके टॉपिक्स पे बात किया कि दे एक्चुअली इन्वेस्ट इन कंपनीज जहाँ पे कि उनको उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम पे मिलती है। सो देयर इज अ पार्ट वेयर वी सी दैट कि जो करंट कंपनी की जो फोरकास्ट होती है, जो उसकी ट्रेडिंग वैल्यू होती है जो कि हमें दिखती है, वो बहुत बारी ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप, ओवर प्राइस्ड होती है। एंड वहाँ पे खरीदते वक्त, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बात करूँ, लास्ट ईयर जब बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट लाइक 60-70 थाउजेंड, उस टाइम पे उसकी न्यूज़ बहुत जगह पे आई थी, लोग वहाँ पे उस पर इन्वेस्ट किए थे एंड दे गेट कॉट। जबकि उस टाइम पे बिटकॉइन की वैल्यू बहुत गिरी थी, 15, 16, 20 थाउजेंड डॉलर्स तक नीचे आई थी। सो उसी हिसाब से हमें उस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी जब वैल्यूज नीचे आए, ठीक है ना। सो बेसिकली इन्वेस्टर्स कहते हैं दे बिलीव दिस स्टॉक्स आर अंडर वैल्यूड बाय द मार्केट एंड हैव द पोटेंशियल टू अप्रिशिएट ओवर टाइम। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जैसे टाटा मोटर्स की शेयर थी, वो ऑलमोस्ट गिरी थी कितना 75 रुपीज़ के अराउंड पे, और उसके बाद मार्केट में उसकी जो वैल्यूएशन बढ़ी, उसके बाद यू कैन सी दैट टाटा मोटर्स के शेयर की अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, प्राइस ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2020 के अराउंड पे द प्राइस वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट अराउंड 74-75 रुपीज़, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट लाइक 1067 ऑलमोस्ट। अभी थोड़ा सा पिछले हफ्ते में थोड़ा सा डिप आया है, 1050 के अराउंड पे आई थी। बट मार्केट हैज डेफिनेटली गिवन एटलीस्ट, यहाँ पे अगर हम इसके परसेंटेज वे से देखें, इट हैज गिवन ऑलमोस्ट लाइक 1000%। तो 10 गुना पैसा आपको रिटर्न इस पे मिला होगा। सो एज वॉरेन बफेट से, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। सो हमें प्राइस पे करना है एंड वैल्यू ऑटोमेटिकली जो भी अच्छी कंपनीज होती है वो हमें प्रोवाइड करती है। सो दिस इज जस्ट ए ग्राफ विच आई वांट टू शो यू दैट कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन होती है, इट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली ऐसे बाल मान के चलते हैं जैसे कंपनीज अपने खुद की जो वैल्यूज रहती है, मतलब जो कंपनी की एक्चुअल पोटेंशियल होती है,
वो हमें यहाँ पे दर्शाती है कि कंपनीज की जो अर्निंग्स होती हैं उसके हिसाब से मार्केट में उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो उसकी बेस वैल्यू है जो कि कंपनीज के आउटपुट प्रॉफिट्स के बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज जहाँ से कि हमें इंट्रिंसिक वैल्यू डिफाइन करती है, जो कि आगे के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। देयर आर वेरी डिफरेंट वेज टू सी इंट्रिंसिक वैल्यू। कोई इकोनॉमिक इन्वेस्टर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई टेक्निकल एनालिस्ट उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई रिसर्च एनालिस्ट को डिफरेंट वे से देखता है। सो देयर इज डिफरेंट वेज टू सी द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कंपनी, जो कि टेक्निकल्स नहीं है, बट डेफिनेटली वी विल बी टचिंग दैट इन द future course. Okay, so let me just come up with the chart again. सो इसी वजह से अगर आप देखोगे स्टॉक प्राइस टाइम के हिसाब से जो मार्केट की वैल्यू होती है वो टाइम प्राइस के साथ मूव करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, ये ब्लू कलर की लाइन है, आपको यहाँ पे दिख सकती है। दिस इज द लाइन, आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन है ये इसकी ट्रू वैल्यू है। एंड ये जो ऐसे फ्लक्चुएशन होते हैं, दीज आर ऑल द मार्केट मूवमेंट्स, ठीक है ना। तो हमें मार्केट मूवमेंट्स पे डिफाइन नहीं करना है, हमें थोड़ा सा देखना है कि हाउ, लेट मी जस्ट क्लियर इट। हमें देखना है कि जब भी मार्केट उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के अराउंड पे आती है तो हमें वहां पे बाय करना है। तो लेट मी जस्ट शो यू सेम थिंग इन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आप देख सकते हो मार्केट की वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही थी, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पॉइंट, दिस इज ए 250 MA क्रॉस ओवर, मैंने यहाँ पे इसको लगा के रखा है, बट स्टिल इफ इट इज क्रॉसिंग, यहाँ पे भी किसी ने 250 पे इन्वेस्ट किया होता है, मार्केट उसको 4x का रिटर्न देता है। दिस इज द टेक्निकल एस्पेक्ट। उसी हिसाब से हम आगे के वीडियोस में डिफाइन करेंगे कि कैसे हमें ये सारे चीजें पता चले एंड हाउ वी कैन बी रेडी टू सी व्हेन द मार्केट डिप्स, वहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड। ओके ओके, सो व्हाई वैल्यू इन्वेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, आप स्विंग ट्रेड करते हो या एटलीस्ट 6-8 महीने, 1 साल 2 साल के लिए होराइजन पे ट्रेड करते हो, सो वैल्यू इन्वेस्टिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स rather than शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन। एंड वन ऑफ द की इन्वेस्टर्स दे हैव ऑलवेज टोल्ड दैट कि शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रेडिक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज ऑलवेज वाइजर दैट यू गो फॉर द वैल्यू इन्वेस्टिंग, बिकॉज वहां पे आपको लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन्स विद द मार्केट वैल्यूएशन आपको वहां पे मिलती है। Second point, it helps in mitigating risk as it relies on thorough fundamental analysis. फंडामेंटलिस्ट क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम लोग कंपनी की पूरी हिस्ट्री, फिनेंशियल्स, उसकी मैनेजमेंट, उसके बुक्स, सब कुछ उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करें या ना करें, ठीक है। वैल्यू इन्वेस्टिंग अलाउज इन्वेस्टर्स टू बाय क्वालिटी स्टॉक्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, जैसे मैंने अभी टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया था। एंड इट हैज बीन हिस्टोरिकली प्रूवन दैट वैल्यू इन्वेस्टिंग हैज बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ मेनी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि राधाकिशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला। वी ऑल नो ड्यूरिंग द बिग बुल रन ही वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर। BJ Kedia sir, we all know that for his all investment paths. Ramadeo Agrawal, then Ajit Premji sir. So all these persons, they have definitely contributed to the Indian stock market with their expertise in value investing, ठीक है। सो इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग से, दैट इज मच मोर। आप स्मॉल SIPs करो या आप अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करो, बट एज द टाइम ग्रोस आपकी रिटर्न्स काफ़ी अच्छी बनती है इन वैल्यू इन्वेस्टिंग। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ टाइटन कंपनी। सो लेट मी जस्ट शो यू टाइटन कंपनी का भी यहाँ पे उनका चार्ट। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट ऑन टू द पॉइंट। ओके, we'll definitely talk it about in the end. This company started long back in 99 2000. Trade was trading almost like 2 3 4 rupees, and it is now trading at 3750. So it is almost like, I cannot count even the percentage, 116211, like 116,000% of return। उतना गुना आपका पैसा हुआ होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द पावर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो अगर ऐसी ही कोई कंपनीज, MRF में भी आप देख सकते हो, अगर आपने 1980s 90s में आपके पापा या दादाजी किसी ने भी अगर उसमें शेयर में इन्वेस्ट किया होता है, वी नो दैट हाउ मच इट इज नाउ ट्रेडिंग, ऑलमोस्ट लाइक 1.45 लाख रुपीज पर शेयर, ठीक है। सो फॉर डूइंग वैल्यू इन्वेस्टिंग, what are the core principles? So first we need to understand the intrinsic value.
सो जैसे मैंने अभी बहुत बारी इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में ये वर्ड यूज़ किया है, सो इट इज़ बेसिकली दिस वैल्यू डिफाइंस द ट्रू वर्थ ऑफ ए कंपनी बेस्ड ऑन इट्स फिनेंशियल परफॉर्मेंस, एसेट्स एंड अर्निंग्स। सो ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन होता है कंपनीज के 360 डिग्री को लेके कि व्हाट वैल्यू और व्हाट शेयर प्राइस डज दिस कंपनी हैज टू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस विच हैज बीन डन। Margin of safety, it is like buying stocks at a price lower than intrinsic value to minimize risk। तो जब भी मार्केट का जो मेन फंडा होता है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें करना है, सो वी हैव टू फोकस जब भी मार्केट में उसकी करंट मार्केट प्राइस, उसकी ट्रेडिंग वैल्यू, उसकी इंटरिंग वैल्यू के अराउंड या उसके नीचे आती है, दैट इज अ गुड पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। पेशेंस, सो बेसिकली वैल्यू इन्वेस्टर जो होते हैं, दे वेट फॉर द मार्केट टू रियलाइज दैट ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स। कभी कभी हो जाता है कि अभी जैसे बुल रैली चल रही है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक सितंबर फर्स्ट वीक ऑफ 2020 पर मार्केट इज एट ऑल टाइम हाइज, एंड अभी थोड़ा लास्ट वीक पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। तो जब भी मार्केट एकदम से बुक रैली के पूरी टॉप पे रहती है, वहां पे इन्वेस्ट करना इज नॉट मैंडेटरी। सो हैव टू वेट फॉर द मार्केट करेक्शन, तब हमें जाके इसमें इन्वेस्ट करना है। सो आप लोग अगर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन बट ए सजेशन, आई वुड से दैट कि थोड़ा सा वेट करो, मार्केट के करेक्शन को वेट करो, तब वहां पे आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा वहां पे बनेगा। Fundamental analysis, as I said, it is almost all about like focusing on the company's financial health. All the different issues we'll be talking in the future courses of this particular series. Okay. So what are the key metrics of investing? So जब भी हम लोग कोई इन्वेस्ट करते हैं, so you have to focus on the technical aspects also, जैसे कि price to earning ratio। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द कंपनीज प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड। तो उसमें हमें कितने शेयर, जो शेयर प्राइस होती है उसके करस्पॉन्डिंग हमारे अर्निंग्स कितने आ रही है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस, ऑन ऑल द प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट स्टफ्स। these are all the technical things which we have to look। प्राइस टू बुक रेशियो इज ऑल अबाउट द कंपेयरिंग स्टॉक प्राइस टू द बुक वैल्यू। तो उसकी जो करंट फेस जो बुक वैल्यू होती है, जो मैंने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग मार्केट में अभी उसकी जो ऑपरेशंस की जो प्राइसिंग चल रही है वो कितनी है, वो इस रेशियो से हमें डिफाइन किया जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज बेसिकली कंपनी कितनी डेब्ट फ्री है, तो उसके पास उतनी कैश है कि नहीं कि वो उसको भरपाई कर सकता है। तो इसीलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब मान के चलो कि डेब्ट है हम लोगों का 100 रुपए का, एंड कंपनी इज मेकिंग लाइक 200 रुपीज, तो यहाँ पे हमारे पास ये बहुत अच्छी वैल्यू रहती है। लेस देन वन इज अ वेरी गुड थिंग टू कंसिडर कंपनीज जिसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वहाँ पे रहती है। ठीक है। डिविडेंड यील्ड, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डिविडेंड्स, ये भी हमें की मैट्रिक्स डिफाइन करता है। अर्निंग ग्रोथ इज ऑल अबाउट लाइक कंपनीज कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग कंपनी, कितनी ईयर ऑन ईयर CAGR कितना ये यहाँ पे मतलब ग्रो कर रही है कंपनी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हमेशा क्या होता है कि हम लोग स्टॉक्स को ध्यान देते हैं बट यू आर नॉट कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एकदम से अंडर वैल्यूड या खराब कंपनी जिसके बुक्स, उसकी फंडामेंटल्स बहुत खराब रहती है, बट उसको ऑपरेट किया जाता है टू गो इनटू अ वेरी हायर स्टेज। जैसे आपने देखा होगा स्कैम 92 के सीरीज में भी एसीसी सीमेंट्स को पूरा एकदम बूस्ट किया गया था, बट वहां पे क्या होता है कि कंपनी की उतनी प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रही थी, बट स्टॉक्स भागे जा रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा सा आपको कंपनीज के सेल्स पे भी ध्यान देना है। फ्री कैश फ्लो इज ऑल अबाउट कि जो कंपनी के पास शेयर जो कैश रहती है आफ्टर इस ऑपरेशन एंड कैपेक्स, बेसिकली कंपनी जब इन्वेस्ट करती है उसके प्लांट्स पे या उसके इंडस्ट्री, मतलब लैंड एक्विजिशन, जो भी चीज़ें होती है कैपेक्स में खर्च होता है, उसके बाद ऑपरेशंस में खर्च होता है, उसके बाद उनके पास जो पैसा बच जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज अगर पैसा बचेगा तभी नए ग्रोथ, नए इन्वेस्टमेंट, नए स्ट्रेटेजीज पे काम किया जा सकता है। सो दीज आर ऑल द की metrics, and there are many more which we'll be talking about in this series, which will definitely have a major impact while considering which companies को go for value investing। Okay। सो फेमस इन्वेस्टर, जैसे हम लोगों ने बात किया था इंडियन इन्वेस्टर्स, सो उस हिसाब से जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट नोन इन्वेस्टर है हुम आई फॉलो अ लॉट इज वॉरेन बफेट, एंड उनकी डिसिप्लिन अप्रोच रहती है इन वैल्यू इन्वेस्टिंग के तरफ पे। सो डेफिनेटली अगर आपको एक वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, यू कैन डेफिनेटली रीड द वैल्यू इन्वेस्टिंग। द ऑथर ऑफ वैल्यू इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज बेंजामिन ग्राहम, एंड चार्ली मंगर जो कि वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर भी है, एंड हु वाज डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड विद द वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो डेफिनेटली आप इनके बुक्स, इनको थोड़ा सा फॉलो कीजिए, एंड ऑल दिस पर्सन फेमस पर्सन आर ऑफ इंडिया, हु आर द टॉप नॉच इन्वेस्टर्स इन इंडिया। ओके। सो बेसिकली हम लोगों ने इतना देर बात किया है वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। सो व्हाट आर अदर स्ट्रैटेजीज इन कंपैरिजन टू वैल्यू इन्वेस्टिंग? ओके।
सो बेसिकली ग्रोथ इन्वेस्टिंग एक चीज होता है वेयर वी फोकस ऑन कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गो रैपिडली, ऑफन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होती है। आप कोई कंपनी उठा के देख लो, जोमेटो हो गया, कोई नई स्टार्टअप कंपनीज हो गई जिनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है, जिनकी स्टॉक प्राइस बहुत भागती रहती है, तो उसी तरह से थोड़ा सा ग्रोथ इन्वेस्टिंग की कंपनीज भी रहती है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। इनकम इन्वेस्टिंग इज बेसिकली फोकस ऑन द स्टॉक्स जो कि प्रोवाइड करते हैं हाई यील्ड डिविडेंड्स। तो ओल्ड स्कूल इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जिन कंपनीज में आपको डिविडेंड्स अच्छे दिए जाते हैं तो पीपल यूज टू गो फॉर दैट। बट आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है जो कि आगे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे, कि कोई कंपनीज अगर आपको डिविडेंड के थ्रू दे रही है तो वो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में बढ़ती है, तो उनके जो प्रमोटर्स हैं उनको भी मिलती है। सो विल गो इन डिटेल्स की कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जिनकी पेरेंट कंपनी कोई दूसरी होती है, उनके मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स यहाँ पे रहते हैं, तो वो पूरी की पूरी जो प्रॉफिट होती है वो डिविडेंड यील्ड के थ्रू अपने शेयर होल्डर इन टर्न उनके प्रमोटर्स को मिल जाती है, जो कि दूसरे जगह पे या दूसरे कंट्रीज में वो पैसे चली जाती है। देर आर सच केसेस, तो वो चीज़ भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे बात करेंगे। बट डेफिनेटली ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, न्यू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है इज अबाउट द कंपनी जो कि ज़्यादा फोकस नहीं करती है डिविडेंड्स देने के जगह पे, बट दे फोकस ऑन ग्रोथ। तो इंस्टेड अगर 100 रुपये बनता है डिविडेंड यील्ड के थ्रू पे, अगर वही 100 रुपये वो कंपनीज में इन्वेस्ट करके बिजनेस को ग्रो करेंगे तो शेयर प्राइस ग्रो करेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। सो थोड़ा सा उस चीज़ को भी ध्यान में दिखिए कि अगर 8-9 रुपए के लिए आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो पर शेयर, तो उससे अच्छा तो आप फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हो, जहाँ पे 8-9% ऑफ 7-8% का आपको बिना टेंशन फ्री के आपको मिल जाता है रिटर्न्स। तो ये कुछ चीजें होती है जो कि हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट फिक्स डिपॉजिट्स वर्सेस द डिविडेंड यील्ड वाला चीज, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। Third point is momentum in investing. So basically buying stock based on their recent performance. Suzlon is one of the greatest examples जो कि 30 to 40 रुपीज से लेके ऑलमोस्ट 70-80-90 रुपीज पे अभी ट्रेड कर रही थी। सो दैट इज ऑल्सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग। जब इकोनॉमिक में जो गवर्नमेंट होती है कुछ पॉलिसीज लाती है, वो उस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, जो कि अभी डेफिनेटली फोर्थ पॉइंट पे भी आ जाता है कि सेक्टोरियल रोटेशन इन्वेस्टमेंट। तो जिस सेक्टर में एक मोमेंटम आ जाती है कुछ उस कंपनीज को हमें चूज करना है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जहाँ पे कि आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू स्टार्ट विथ वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो बिफोर गोइंग टू दिस लेट मी जस्ट टॉक टू यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल कम टू स्टॉक मार्केट टू मेक मनी। ठीक है, तो उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है दैट किसी को पैसा बनाना ना पसंद है। ठीक है, मे बी मैंने अपने ट्रेडिंग कैरियर में शुरू किया था, आई वाज डूइंग इक्विटी ट्रेडिंग, फिर मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक्सप्लोर किया। बट लास्ट कुछ सालों से जब मैंने देखा कि मेरे SIPs बोथ इन म्यूचुअल फंड एंड कुछ अच्छे कंपनीज में ग्रोथ अच्छी मिल रही है, तो आई स्लोली शिफ्टेड फ्रॉम ऑप्शंस ट्रेडिंग टू वैल्यू इन्वेस्टिंग पार्ट। एंड कभी कभी मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ ऑप्शंस में डेफिनेटली, समटाइम्स आई यूज्ड टू डू बट नॉट मेजरली मच। बट बैक इन 2020-21 आई वाज डूइंग एग्रेसिवली। लॉसेस भी हुए हैं, प्रॉफिट्स भी हुए हैं, बट जो चीज़ मुझे बहुत समझ में आ गई है मेरी ओवर द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में इज दैट कि हमारे अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है विच विल गिव यू मनी। बिकॉज एवरीवेयर यू विल फाइंड ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस, बुक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर कोई बुक पढ़ के ही या कोई वीडियो देख के अगर आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हो, देन आई वुड से दैट इट इज़ अ लाई। बिकॉज जब भी हमें पैसा बनाना है, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग इज ऑल अबाउट बिजनेस, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो बिजनेस। तो हमारे अंदर वो कुछ डेवलपमेंट अंदर से भी लाना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ टू डू दैट। बट कुछ पर्सनल चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली वी नीड टू हैव अ पेशेंस, we need to have a very thorough understanding what we are doing, and we have to avoid greed, and we have to start admiring the things that कि yes it takes time, it takes patience, it takes perseverance, and पैसा जल्दी नहीं बनता है। one thing always remember, the faster you make money the faster you lose money। so इसीलिए हमें एक स्लो स्टेडी रेस में इसको जाना है, एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस के जाना है, और उसके साथ देर आर लॉट ऑफ क्वालिटीज वी नीड टू ब्रिंग इन आवर सेल्फ जो कि हमें चेंज भी करना है व्हेन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और ऑल्सो व्हेन वी आर डूइंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑल दोस थिंग। सो विद दैट सेड लेट मी अगेन जस्ट शेयर माय स्क्रीन, okay, that how can we start with value investing. First point is
educate yourself on financial analysis and market trends. Without knowing financial analysis and market trends, it is next to impossible that you will be able to invest in any particular stocks. इससे बेटर है आप एस आई पीज कर लो, आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर लो, बट डोंट गेट इन टू द रश बाई लुकिंग इन टू द न्यूज। इसी से टिप्स एंड ट्रिक्स कोई टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ बता देता है, समवन इज शेयरिंग एनी ऑफ द टेक्निकल चार्ट्स, इतना इजी नहीं है। अगर ऐसा होता तो एवरीबॉडी वुड बी मेकिंग मनी, कोई आपको बताने के लिए नहीं आता है। जो स्टॉक टिप प्रोवाइडर्स होते हैं तो वो खुद भी पैसा बना सकते हैं, वो आपको क्यों बताए। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल द टिप्स ट्रिक्स चैनल ऑल एवरीथिंग। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक फिनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं, किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट हार्डली टेक्स 2-3 आवर्स पर वीक। आपको कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको फुल टाइम करना है, आपको एक अच्छे कंपनी चूज करनी है। हफ्ते में 2-4 घंटे दो, अच्छी कंपनीज कैसे उसमें से डिफाइन करेंगे हम लोग आपको सिखाएंगे, एंड यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड डू व्हाट इन योर ओन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। ठीक है, सेकेंड is that you have to use stock screeners to find undervalued companies। तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्क्रीनर यूज करते हैं, आई डेफिनेटली इन माय कमिंग सेशन आई बी शोइंग यू कि हाउ टू यूज स्क्रीनर। तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल सुजलोन इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग कंपनीज, तो मैं यहाँ पे देखूँ तो सुजलोन कंपनीज के यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है। विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट कवरेज क्या है, डेट टू प्रॉफिट क्या है, सी एफ ए टू नॉट प्रॉफिट क्या है, and current price, book price, and also we'll be seeing this pros and cons, and also we'll be seeing the peer comparison जहाँ पे कि प्राइस टू अर्निंग, जैसे हम लोगों ने बात की थी प्राइस टू अर्निंग क्या होती है। सो बहुत बारी ऐसा होता है कि जो प्राइस टू अर्निंग होती है, लोग बोलते हैं कि अंडर वैल्यूड कंपनी जो होती है उसकी पी थोड़ा सा कम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर इंडस्ट्री पी देखें 60 पे चल रहा है, बट इस स्टॉक की प्राइस पी 109 चल रही है, इट मीन्स इट्स ए ओवर वैल्यूड कंपनी। ठीक है ना। तो डेफिनेटली, बट डज दैट मीन कि ओवर से तो नहीं खरीदेंगे क्या? we will talk that in detail because there are also parameters जहाँ पे कि इंडस्ट्री पी से भी अगर कोई कंपनी उससे ऊपर जाती है, it doesn't mean that it is overvalued, it can definitely go from here to a next height of शेयर प्राइस जो कि बहुत बड़ी हो सकती है। सो स्टैंड अलोन चेक करने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमें पेयर कंपैरिजन करना पड़ेगा, जो कि स्क्रीनर हमें बताती है। वहाँ पे पीज आप देख सकते हो, इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज के भी पी 90-100 के ऊपर रहती है। ठीक है ना। सो इट सेज दैट कि यस यहाँ पे पी ज़्यादा रहती है। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज एनालिस कंपनी फिनेंशियल। जैसे हम लोगों ने बात किया फंडामेंटल हम लोग बात करेंगे, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, जैसे कि आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट आएंगे, प्रॉफिट स्टेटमेंट आएंगे, बैलेंस शीट्स आएंगे, एंड ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट एनालिसिस ऑल्सो इन दैट पार्ट। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें टर्म्स वाइज बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, जैसे मैं आपको डेफिनेटली मेरे इस चैनल पे बताऊंगा कि हाउ टू डू ऑल दोज थिंग्स, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स ओनली नीड्स यू लिटिल बिट ऑफ फोकस। थोड़ा सा फिनेंशियल नॉलेज हल्का सा चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप मैथ्स पढ़े हैं 10th क्लास तक तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी लगेंगी। सो स्टे ट्यून इन आवर चैनल, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, वहाँ पे डेफिनेटली कर दीजिएगा। ठीक है। देन वी हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो फॉर रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेडिंग में भी हम लोग करते थे, इन्वेस्टमेंट में भी हमें करना है। सो वी हैव टू मैनेज रिस्क अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस इंडस्ट्रीज। हमें अपना रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर बी पेशेंट, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज फॉर लॉन्ग टर्म। सो थोड़ा सा अपना कमर कस के बैठिएगा, 1 साल 2 साल एटलीस्ट टाइम दीजिएगा फॉर ए वेरी गुड रिटर्न ऑन द कंपनीज विच यू इन्वेस्ट। ओके। Before that also we will be touching about the common mistakes which you need to avoid. फर्स्ट मिस्टेक इज चेजिंग लो पी स्टॉक्स विदाउट एनालाइजिंग द कंपनी फंडामेंटल्स। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कंपनीज के पी का, अगर पी कम है इसका मतलब है कि हमें क्या बोलते हैं कि कंपनीज अंडर वैल्यूड है, बट इसका मतलब ये नहीं है आप जाके कोई भी खराब कंपनी, मैं डेफिनेटली सर्च मार के आपको बताऊंगा, बट वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कोई ऐसी कंपनी जिसकी पी कम है, सो शुड वी इन्वेस्ट। आंसर इज नो। ऐसा हो सकता है उसकी पी कम हो चुकी है, तो हो सकती है कंपनी ऑलमोस्ट नीचे की तरफ जा चुकी है। सेम वाइज आपको थोड़ा सा वैसा भी नहीं है कि मैंने बोल दिया है कि कम पी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मार्केट चले खरीद लो। नो, वी हैव टू एनालाइज द कंपनीज फंडामेंटल्स ऑल्सो। इग्नोरिंग चेंजेस इन द बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री ट्रेंड्स। तो हमें ये भी देखना है कि जिस कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है और इंडस्ट्री ट्रेंड कैसा है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक ईवीज का भी एरा चल रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग आईसी इंजन के कंपनीज है जो कि आईसी इंजन बनाती है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाती है, सो आर दे ऑल्सो अलाइनिंग इनटू द इंडस्ट्री ट्रेंड जहाँ पे ईवी का सेगमेंट आ रहा है। एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ ऑन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ट्रेंड इज दैट कि जो लोग
90s एरा के उनको डेफिनेटली पता होगा। आजकल तो हमारे पास वी हैव दिस स्मार्टफोन्स, तो हमें कहीं पे भी जाना है तो वी क्लिक फोटोज एंड ऑल दोज थिंग्स इजीली। बट बैक इन 2090s में जब मैं छोटा था, तो वहाँ पे वी ऑल यूज टू हैव कैमरास, जो रील वाले कैमराज होते हैं। कैन समवन टेल द नेम? यस, इट्स कोडक, जो कि मार्केट लीडर थी पूरी होल वर्ल्ड की। उनके रील्स आते थे, आई थिंक 10 20 30 के रील्स आते थे, तो आप एक क्लिक करोगे फिर उसको घुमाओगे, ऑल दोज थिंग्स। बट हुआ क्या, जब मार्केट में डिजिटल कैमरा आना शुरू हुआ, आई थिंक निकॉन सोनी ने पहले डिजी कैम्स लाना शुरू किया। उस टाइम पे कोडक ने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं किया, दे वर स्टिल गोइंग विद द रील वाले कैमरा, जहाँ पे कि हमें वो रील डालना होता है, उसको घुमा के करना होता था, ऑल दोज थिंग्स। हुआ क्या, नोकिया वैनिश फ्रॉम द इंडस्ट्री। सेम थिंग, सॉरी इट्स कोडक मुंह से नोकिया निकल गया, बट इट्स कोडक which was complete vanish. Same happened with Nokia. When the smartphone came, Nokia was still going with the QWERTY keyboard, जहाँ पे वो टाइप करते थे, all those things. They are vanished. अभी थोड़ा सा फिर से वो लोग कम बैक कर रहे हैं, बीच में उन लोगों ने विंडोज के भी फोन्स लाना चालू किया था। इट डजेंट हैपन। सो उसी हिसाब से कोई भी कंपनीज को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू हैव टू ऑलवेज सी दैट कि अगर मार्केट ट्रेंड बदल रहा है, सो इज द कंपनी ऑल्सो अलाइंड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड्स? इफ नो, quit, get out of that particular stock. Okay. Lack of presence and selling too early. Value investing में definitely will be talking about the technical analysis part, because there are core support resistance area जो कि हमें डिफाइन करना होता है। तो एक अच्छे वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस भी समझना पड़ेगा, विच विल बी टॉकिंग ऑल्सो इन आवर चैनल। तो वहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें पेशेंस के साथ उसमें इन्वेस्ट करना है, बहुत जल्दी उसको बेचना भी नहीं है। मार्केट करेक्शंस आती हैं, फ्लोज में आप देख सकते हो दैट इवन टाइटन भी बहुत बारी ऐसे हुआ था, दैट वाज गोइंग अप देन डाउन देन गो अप डाउन, फिर मार्केट मोमेंटम के साथ ही ऊपर नीचे होती रहती थी। तो वी शुड नॉट बी गेटिंग वरीड अबाउट द मार्केट करेक्शंस एंड सेलिंग टू अर्ली, ठीक है। फॉलिंग इनटू वैल्यू ट्रैप, स्टॉक्स दैट हैव बीन अंडर वैल्यू बट कंटिन्यू टू अंडर। तो ऐसा नहीं है कि अंडर वैल्यू कंपनीज कुछ भी आ जाए उसमें इन्वेस्ट कर लो, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, नो। थॉरोली उसको इन्वेस्ट करने के लिए हमें उसके कंपनीज के एनालिसिस एंड एवरीथिंग वी हैव टू डू। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स टिल नाउ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी डीप एनालिसिस एंड द फ्रेम और फाउंडेशन वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर रहा हूँ। एंड हमें लंबा जाना है, तो अभी से अगर आप पेशेंस लूज कर रहे हो, देन दिस वैल्यू इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू। सो यू कैन डेफिनेटली एग्जिट द वीडियो। बट जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, we have couple of slides more, so stay tuned. One of the examples which we have talked is about Titan, and you can see that this company in 2003 was trading almost like 3 4 rupees something, and Rakesh Jhunjhunwala actually invested in this company considering it undervalued, because उस टाइम पे टाइटन आई थी एंड इट वाज अ वॉच मेकिंग कंपनी, एंड टाटा के अंडर में ये कंपनी आई थी, तो ये एक अलग विंग के साथ स्टार्ट हुई थी। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म की, देन राकेश झुनझुनवाला टॉक टू देयर मैनेजमेंट, एंड वहाँ पे उन्होंने देखा कि कंपनीज के जो मैनेजमेंट है, उनकी जो विजन है, एंड एवरीथिंग वाज वेरी इंक्लाइंड टू व्हाट ही कंसिडर्ड इज अ वेरी गुड कंपनी इन फ्यूचर। ये वॉच भी बनाती है, प्रीमियम वॉचेस भी है, एंड ही इन्वेस्टेड अराउंड लाइक 40 रुपीज़ के अराउंड पे उन्होंने इस शेयर में इन्वेस्ट किया था, एंड ही हैज़ मेड टन्स ऑफ मनी। ओके, एंड दिस कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू रिकॉग्निशन, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, एंड ओवर द ईयर्स significant potential, and current market price of Titan is almost like 3,700 per share। तो जो शेयर 3 4 रुपए पे ट्रेड कर रही थी, वो अभी 3,750 पे ट्रेड कर रही है। सो दिस इज अ ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टमेंट विच हैज बीन मेड बाय राकेश झुनझुनवाला, जिसके बारे में हर जगह पे एग्जाम्पल्स दिए जाती हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे। सो डेफिनेटली टेक दिस एज अ केस स्टडी फॉर योर लर्निंग पर्पज ऑल्सो। ओके, so, summarizing about the value investing, which we have talked, is value investing is a proven strategy. When I say proven, it is actually proven, and irrespective of technical trading, all those things, value investing always has been a long-term wealth building portfolio. And जिन लोगों ने अपने wealth build किया है, they have always preferred value investing. Okay, and definitely it requires patience, research, and discipline. And by focusing on quality stocks at the right price, you can reduce risk and increase potential returns. तो हमें अच्छी कंपनीज सही दाम पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करने से हम अपने रिस्क को डिक्रीज कर सकते हैं, एंड अपने पोटेंशियल रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। सो अगेन आई बी एंडिंग विद सेइंग द वॉरेन बफेट कोट इज दैट प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। वॉरेन बफेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टेटमेंट था।
सो व्हाट आर यू वेटिंग? सो स्टार्ट योर वैल्यू इन्वेस्टिंग जर्नी टुडे। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखना है सो डू सब्सक्राइब टू अर चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड आगे के कंटेंट जो आने वाले हैं इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें वो हम लोग बात करेंगे। एनालाइजिंग बैलेंस स्टेज लाइक ए प्रो, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हो तो कोई बात नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। हम लोग टेक्निकल टूल्स यूज़ करके भी आपको बताएंगे, टेक्निकल एनालिस्ट के साथ हम लोग इसको अलाइन करके मैं आपको बताऊंगा। सो ऑल दिस कंटेंट्स आर कमिंग। स्टॉक एनालिसिस हम लोग करेंगे, जो भी आईपीओज आएंगे उसके डिटेल एनालिसिस एवरी वीक मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स आर कमिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगेन आई विल से कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट इज द मोस्ट important thing which you will learn in this video, and share it with your friends, families, and whoever are interested in value investing. So thank you, and I'll see you in the next video. Bye bye.